Hello everyone. I hope you all are fine at your home. So today's our topic is the mitochondria. So we are start from the figure showing or the explaining of the figure. Okay. So it is the mitochondria. It's a look alike. Mitochondria, it's look like the structure. Okay, it is the mitochondria. Okay, so let's see. Let's start with our theoretical part of the book. So mitochondria are known as the powerhouse of the cell because it's provide energy to the cell and our body. Okay, क्यों उसको पावर हाउस कहा जाता है? क्योंकि वो सेल को और हमारे बॉडी को क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको पावर हाउस कहते हैं. ठीक है. Then mitochondria have a two membrane covering. Okay, so उसकी जो membrane है, जो आपने अभी देखा वो membrane, two membranes होती है. First membrane is the outer membrane and the second membrane is a folded and it is the inner membrane. Okay, inner membrane and the outer membrane. So it's have a two membrane and outer membrane have a lots of pores in the surface of the membrane. Then the inner membrane is a folded and its folded structure provide large surface area. Okay, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. लेट्स स्टार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ टू मेम्ब्रेन कवरिंग. द आउटर मेम्ब्रेन इज अ पोरस while the inner membrane is a deeply folded. This folded increase surface area. सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. फोल्डेड था तो इंक्रीज होगा. अगर एक सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा होगा और इसका जो एरिया है वो कम पड़ेगा. ठीक है. पर अगर ये फोल्डेड होगा, ये फोल्डेड है, अगर फिर उसको मैं इसको ओपन करूंगी, ठीक है, ये उसका एरिया, फिर ये ऐसे ये पूरा एरिया है. ठीक है. तो ये ज्यादा अमाउंट में सरफेस प्रोवाइड करेगा. इसीलिए जो ज्यादा सरफेस एरिया है इसकी वजह से क्या होता है, एटीपी जनरेटिंग अच्छे से होती है और ज्यादा अमाउंट में होती है. ठीक है. सो दिस फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस करके एटीपी जनरेट होने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस उसको प्रोवाइड करता है. ठीक है. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड by mitochondria in the form of the ATP molecules. Okay, so यहाँ पे ATP full form क्या है, तो adenosine triphosphate. It's the full form is the adenosine triphosphate. Okay, and हमें ATP क्यों चाहिए? एनर्जी मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, ATP पर हमें क्यों चाहिए? Because we want to do something activities like running, walking, talking, okay, reading also. Okay, so we need energy for all the life activity. हमें लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और वो कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी.
सो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो एटीपी जो है उसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल का। जैसे कि हमारे इंडियन जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, ठीक है। कहीं पाउंड होता है, कहीं डॉलर होता है, ठीक है। हर एक जगह अलग अलग उसकी करेंसीज होती है। सो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीजें परचेस करनी है, खरीदनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी खरीद नहीं सकते। सो यहाँ पे एटीपी इज अ एनर्जी मॉलिक्यूल एंड इट्स नीडेड फॉर द सेल। ओके, क्योंकि अगर उसके पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास एनर्जी नहीं होगी, आपको 2 दिन तक खाना ना दिया जाए तो आपके पास एनर्जी बचेगी तो आप कुछ काम करोगे नहीं। द बॉडी uses energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical work। जो बॉडी है वो जो ATP मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करते हैं, स्टोर्ड कर देते हैं, ठीक है। स्टोर्ड करते हैं और उसको क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड जो है उसको बनाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी को नीड्स होती है उसको, ठीक है। प्रोटीन्स बनता है, ठीक है। प्रोटीन्स क्यों, प्रोटीन से हमारा सेल डिवाइड होता है, सेल बनता है, न्यूक्लियस को चाहिए प्रोटीन, ठीक है। और मैकेनिकल वर्क मीन साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी हमारे बॉडी में इनर पार्ट जो हमारे वर्क करते हैं, जैसे कि अवर स्टमक डाइजेस्ट अवर फूड, सो इट्स नीड्स एनर्जी फॉर डूइंग दिस। ओके, सो क्या होता है कि स्टमक को भी एनर्जी चाहिए उसको क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सो ऑल मैकेनिकल वर्क डूइंग बाय द एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ओके, सो mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA and the ribosomes। ओके, तो स्ट्रेंज ऑर्गेनेली है, क्यों, बिकॉज उसका खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स है। क्या है, उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, ठीक है। डीएनए और राइबोसोम्स है तो अपनी वो डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की कॉपीज बना सकते हैं क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है। समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकते हैं, खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। अपना खुद का प्रोटीन बनाएंगे तो खुद का वो ऑर्गेनेली भी बना सकते हैं, ठीक है। टुडेज अवर टॉपिक इज फिनिश्ड। बाय बाय एवरीवन।